तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। और अभी हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सत्युग में बहुत ही विचित्र घटना घटी हुई थी। ये जगह रांची में है और ये जगह का नाम है बिंदु बसायर। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहानी है 7 भाई और एक बहन की। सातों भाई काम पे जाते थे और बहन उनके लिए खाना बनाती थी। शाम को सातों भाई आके खाते थे। बहन उन लोग के लिए खाना बनाने लगती है तो बहन जो है ना साग तोड़ के लाती है कहीं से और वो साग काटने लगती है। तो साग काटते काटते उनके हाथ हल्का सा कट जाता है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। बहन सोची कि इसको कहाँ पे पोंछे, तो आसपास में कहीं जगह नहीं उसको मिला तो वो साग में ही पोंछ दी। साग में पोंछ दी तो उनका मतलब खाना का जो टेस्ट था वो थोड़ा चेंज हो गया, पहले से ज्यादा टेस्ट लगने लगा। तो बहन सोचे कि भाई लोग अब हम पे गुस्सा करेगा, हमको मारेगा। तो भाई लोग बहन के साथ वैसा कुछ नहीं करते हैं। उन लोग भाई लोग अपने आप में सोचने लगते हैं कि बहन का जब खून इतना टेस्टी है तो उनका मांस कितना टेस्टी होगा। तो छोटा भाई उन लोग के खिलाफ था। उन लोग छोटा भाई बोलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं करो, लेकिन वो भी मजबूर था, क्या करता, अपने भाई लोग के खिलाफ तो नहीं जा सकता था। तो वो भाई लोग जो जिसका मन था उनका मांस खाने का, उन लोग प्लान बनाया कि बहन को ससुराल ले जाने के बहाने से जंगल के रास्ते मार देंगे हम लोग, है ना। तो फिर उन लोग घर से हुए आने लगा जंगल के रास्ते। जंगल में ये इस जगह भी पड़ता था, इसी रास्ते होके उन लोग ससुराल ले जा रहा था। तो इधर जंगली जानवर भी बहुत पहले रहता था, है ना। तो अभी तो पूरा इधर पूरा साफ हो गया, वैसा कुछ नहीं है। तो उन लोग लेते आए और यहाँ पे जो कैन का पेड़ था, इधर है कैन का पेड़, ये जो कैन का पेड़ था यहाँ पे अपनी बहन को बैठा दिया और उन लोग भाई लोग बोला कि हम लोग थोड़ा देर में आते हैं। और वो थोड़ा देर में आते आते पूरा शाम हो गया। बहन सोच रही कब आएंगे भैया लोग। वो यहाँ पे बैठे हुए थे। ये डार तो टूट गया, यहाँ पे एक डाल था वहाँ पे बैठे हुए थे। तो भाई लोग वहाँ पे आगे में जाके प्लान बनाया कि अब तीर से इसको मारा जाए। तो वहाँ पे छुप के उन लोग सातों भाई एक एक करके तीर चलाने लगा। सबसे पहले बड़ा वाला भाई ट्राई किया, फिर उससे छोटा वाला किया, फिर उससे छोटा वाला किया। किसी मतलब कोई भी नहीं मार पाया, किसी का तीर नहीं लगा। जो छोटा वाला भाई था वो थोड़ा हल्का काना टाइप का था, वो थोड़ा तिरछा देखता था। उसका जो तीर था जो चलाया वो अपनी बहन को मतलब जाके लग गया अपनी बहन पास। उसकी बहन तो मर। फिर छोटा वाला भाई देख के रोने लगा क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और भाई लोग तो उतना प्यार करता नहीं था। और प्यार करता तो थोड़ी ना मारने के लिए जाता। छोटा भाई बहुत रोने लगा और बोलने लगा कि ये तो गलत हुआ, लेकिन फिर भी अपना भाई लोग का सपोर्ट में था, उन लोग के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो उन लोग फिर जो अपनी बहन का मांस, उनकी बहन तो मर गई, उनका मांस बनाने का तैयारी करने लगा। और वो छोटा भाई तो उन लोगों के खिलाफ था तो उनको लकड़ी लाने के लिए भेज दिया जंगल, नहीं तो वो नहीं बनाने देता अपनी बहन की मांस को। उसको जंगल भेज दिया गया, उधर जंगल था। अभी तो पूरा खेत वेत बन गया, अभी कुछ वैसा जंगल नहीं है। तो जंगल भेज दिया गया और उसको मतलब रस्सी उसी भी नहीं दिया गया। बोला कि ऐसा ही तुम लेके आओ। बेचारा उतना लकड़ी कैसे लेके आता वो। इसी दौरान वो रोने लगा जंगल में जाके। तो वहाँ पे बोला जाता है कि एक ठो सांप मिला उसको और वो पूछने लगा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो छोटा वाला भाई था वो बोलने लगा कि देखो ना मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे भाई लोग उनका मांस काट के बना रहे हैं और हमको जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज दिए गए हैं। तो फिर सांप बोला कि ठीक है भाई, हम तेरे लकड़ी में लिपट जाते हैं, तुम लकड़ी लेके चलो, उस तरह में तुमको दिक्कत भी नहीं होगा क्या कि तुम रस्सी नहीं लाए हो। तो सांप लिपट जाता है और वो लकड़ी लेके घर जल्दी आ जाता है। उन लोग उसका भाई लोग सोचता कि इतना जल्दी कैसे आ गया, इनको तो हम रस्सी भी नहीं दिए थे। तो भाई लोग सोचा कि अभी तक तो मांस बना नहीं है और इतना जल्दी आ गया, इनको फिर से इसको भेजा जाए। फूटा हुआ घड़ा में तो पानी नहीं आएगा, फिर भी उनको दे दिया गया फूटा हुआ घड़ा। अब उसको बोला गया कि जाओ तुम पानी ले आओ। पानी लाने के लिए बेचारा घड़ा में पानी वो कैसे लाता, बेचारा रोते रोते जाने लगा। और वहाँ पे जो टोभा था जहाँ पे पानी लाने के लिए जा रहा था वहाँ पे जाके रोने लगा। तो वहाँ पे बहुत सारा मेंढक लोग था, उन लोग पूछने लगा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो मेंढक लोग बोला कि देखिए ना मेरी बहन को मेरे भाई लोग मार के खा रहा है और हमको पानी लाने के लिए भेज दिया है और हम फूटा गढ़ा में कैसे पानी लेके जाएं। वो बहुत रोने लगा। तो मेढक लोग बोला कि ठीक है, हम फूटा हुआ जगह पे हम चिपक जाते हैं और तुम पानी लेके चले जाना और हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। मेढक लोग चिपक गया और वो पानी लेके फिर से वापस आ गया। तब तक बहन का मांस तो बन चुका था, तो भाई भाई में सबको बांटा करने लगा, जिसके हिस्से में उतना बांटा करने लगा और उन लोग खाने लगा।
जो छोटा वाला भाई था वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो सोचा कि हम अपनी टाइम, उसका मन में ख्याल आया कि चलो हम मछली और केकड़ा पकड़ के ले आते हैं। मछली और केकड़ा पकड़ के वो जाके लेके आया, और उन लोग का भाई जब वो उनकी बहन का मांस खाने लगा तो वो अपनी मतलब जो केकड़ा वगैरह जो पकड़ के लाया था वो उस टाइम खाने लगा। तो उनके भाई लोग सोचने लगा कि ये भी मांस खा रहा है। और फिर उसके बाद बहुत रात हो चुका था, तो फिर उसके अगले दिन जो उसका भाई था वो तो मांस नहीं खाया हुआ था। वो सोचा कि मांस को हम करें तो करें क्या। तो वो उसके मन में ख्याल आया कि चलो इसको टीला में डाल देते हैं। ऐसा इधर पूरा अगल बगल में पूरा उस टाइम पूरा टीला था, तो टीला में वो डाल दिया बहन का मांस को। और फिर उसके कुछ दिन मतलब 1 सप्ताह बाद ही उसमें मतलब इस तरह का पूरा बांस उगने लगा। घर यहीं पे बगल में ही है, तो इन लोग को थोड़ा और अच्छा से कहानी के बारे में पता है, तो इन लोग से भी थोड़ा जानते हैं। तो बताइए भैया। जी, तो जब हम लोग छोटा थे, हाँ, जब मेरी दादी थी पहले, अब फिलहाल तो उनका इंतकाल हो गया थे थोड़ी को, तो वो हम सबको एक कहानी बताया करते थे कि 6-7 भाई हुआ करता था। एक उनकी बहन थी, तो वो बताया करती थी। हम लोग को भी कंफर्म एकदम पता नहीं है, बट जो बताया वो आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके बाद मेरी दादी बताती थी कि 6-7 भाई था वो लोग। और जब एक दिन उसकी बहन जब सब्जी लेके आई मार्केट से, और जब वो काट रही थी, सब्जी था, साग वगैरह था, काट रही थी, तो वो लड़की का ब्लड वो साग में आ गया था। ठीक है, अब वो तो बना ली। अब उसके बाद बनाकर अपने भाई लोग को दे दी वो सब्जी। अब उसके भाई लोग सॉल्ट हो गए देख करके, इतना अच्छा टेस्ट कहाँ से आ रहा सब्जी का, ठीक है, टेस्ट कहाँ से आ रहा। तो वो एक्सेप्ट कर ली इस बात को कि हाँ, जो मेरा हाथ था भैया आज कट गया था, तो उससे ब्लड आ गया, शायद इसकी वजह से टेस्ट आता होगा। तो एक भाई का शायद उसका मेंटलिटी थोड़ा सही नहीं था। ठीक है, अब हुआ, अब वो लोग था भाई लोग सब। उसके बाद वो लोग बोला कि जब इसका खून में इतना अच्छा टेस्ट है तो इनका मांस कैसे होगा। हाँ, मतलब उसको भी मार के खाने का प्लान बनाया। हाँ, अपने में वो लोग पहले की बात है, तो वो लोग अपना प्लान कर लिया, प्लान कर लिया था। उसके बाद हुआ उसके बाद वो लोग को प्लान बना कि चलो इसको मारकर खा जाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसका मांस का। जब खून में इतना टेस्ट है तो मांस में कितना टेस्ट आएगा, वही बात है। हाँ। टेस्ट कैसा आएगा। अब वो लोग ऐसा हो गया। उसके बाद वो लोग प्लान बनाया कि इसको खा जाते हैं मारकर। ठीक है, तो वो लोग यही कोई बगल में था, बहुत पहले युग का बात है। अभी तो पूरा घर वर बन गया, पहले तो जंगल था। हाँ, पहले जंगल, ये तो पूरा एकदम जंगल था, ये डेवलप नहीं था, अभी हल्का हल्का डेवलप हो गया है। हाँ। तो हुआ, उसके बाद जब वो लोग प्लान बना लिए कि हाँ ऐसे करना है, उसके बाद शायद वो अपने भाई को जो तो हल्का मेंटलिटी से सही नहीं था। ठीक है, तो वो उसको बताने के लिए शायद गया होगा कैसे मारना है, तो उसको थोड़ा सही नहीं लगे चीज, मेरी बहन मैं ऐसे कैसे करूंगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद जब उसकी बहन चल रही थी, कुछ करने जाती होगी, बस हम लोग सुने हैं, ठीक है, करने जाती होगी। अब वो लोग ना तीर लेकर आ गया और अपने में सेटलमेंट कर लिया कि इसको मारना है, इसको खाना है मीट। ठीक है, हो गया। उसके बाद जब वो सब लगभग शायद 7 तीर था, वो चलाते हैं ना तीर, वो 7 तीर था। उसके बाद जब हो गया, उसके बाद स्टार्ट करके सब एक एक तीर चलाया, मतलब सातों भाई एक एक करके चलाने लगा। तो जब 6 तीर चलाया, 6 भाई, जो मेंटलिटी सही था। और लास्ट में दिया गया जो मेंटलिटी इसका खराब, उसको दिया गया लास्ट तीर है। अब वो बेचारा अपना बहन को मारना नहीं चाहता था। जब वो फिर वो तीर चलाया ना, जब तो रॉन्ग चलाने खोजा कि रॉन्ग चला जाए इधर उधर, अपना बहन को नहीं पाए। अब उसका क्या था कि इसमें पता नहीं, वो अपना परफेक्ट पा गया अपना बहन, और उसकी बहन की डेथ हो गई। सुनने में हमको आया था कि वो हल्का तिरछा देखता था, काना था हल्का। हाँ, हल्का सा उसका आंख इधर उधर था। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं था उसका हालत। तब वो रॉन्ग चलाया, अपना बहन को परफेक्ट पा गया, वो परफेक्ट पाया। उसके बाद उसकी बहन का देहांत हो गया। और आज उन सबका कबर यहाँ पे है, आप सबको पता है, यहीं पे वो नीचे है किए हुए। और ये जहाँ तक मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, पर ये बांस से एक टाइम में शायद बांसुरी को बजाता था या फिर बांसुरी बजता था। नहीं, जैसे कि जो मतलब सातों भाई लोग था ना, तो मांस चारों में बांटा हुआ। ठीक है, तो छोटा वाला भाई था ना, उसको तो अपने बहन से बहुत प्यार करता था, वो तो खाना नहीं चाहता था। तो अपना हिस्सा का मांस जो था ना, यहाँ पे जो टीला था वहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद जो यहाँ पे ये बांस उगने लगा था ना, तो यहाँ पे शायद कोई भिखारी वगैरह आ रहा था, तो वहाँ
वहाँ पे देखा कि बहुत सुंदर सुंदर बांस उगा हुआ है। हाँ। तो सोचा कि हम कुछ बांस काट लेते हैं और इससे कुछ बजाने वाला यंत्र बना लेते हैं, है ना। अच्छा, हाँ। तो ऐसा हम सुने थे कि यंत्र बना लेते हैं और उससे हम घर घर में कुछ मांगे खाने वाला, हाँ। है ना। तो घर घर में जाके वो मांगने लगा कुछ खाने वाला, तो उससे उसको बहुत कुछ मिल जाता था खाने के लिए, उसके पास टैलेंट बहुत था बजाने का। हाँ, तो बजा बजा के मांगने लगा। तो इसी दौरान वो शायद मतलब सातों भाई के घर भी गया। उस टाइम मतलब सातों भाई लोग अलग अलग रहने लगा था ना। तो सातों भाई के घर गया और सबसे बड़ा वाला भाई के घर में पहले गया, वो बांसुरी बजाते हुए और बजाते बजाते मतलब वहाँ पे बजने ही नहीं लगा, उसकी बहन मतलब उस बांसुरी में थी, है ना। फिर मतलब छोटा वाला भाई में गया, उसके घर में गया तो वहाँ पे भी वो बजने लगा, है ना। अच्छा। है ना। फिर उससे भी छोटा वाला घर में गया, उस छोटा वाला भाई में घर गया, वहाँ पे भी उसी तरह फिर बजने लगा। इसी तरह करके कोई घर में नहीं बजा। और जब से मतलब जो अपने बहन से बहुत प्यार करता था छोटा वाला भाई, उसके घर में गया तो मतलब वो बहुत ही अच्छा धुन में बजने लगा। अच्छा। 6 भाई था, उन लोग को जलन होने लगा कि मतलब साला भिखारी मतलब जानबूझ के हम लोग घर में अच्छा बांसुरी नहीं बजाए, है ना, जानबूझ के वहाँ पे अच्छा बांसुरी बजाए। तो उन लोग गुस्सा आया और उन लोग के पूरा मार उड़ के भगाने लगा भिखारी को कि तुम ऐसा क्यों किया, काहे किया। तो छोटा वाला भाई बचा लिया उसको, बोला कि ठीक है तुमको कोई ना कुछ करेगा, आज मेरे घर में तुम रहना, है ना। उसे घर में मतलब वो एक रात के लिए रुक गया और सुबह मतलब उठा ना वो जल्दी पल्ली मतलब वो भिखारी सोचा कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, जल्दी उठ के जाने लगा। तो जाने के दौरान में वो अपना बांसुरी वहीं पे भूल गया। छोटा भाई वो भी काम में जाता था, तो सुबह में उठ के फिर वो काम में चला गया। बांसुरी से उसकी बहन निकलती है और वो खाना वाना पूरा बना के रेडी कर देती है। तो अचानक उसका भाई जो शाम में आता है ना, देखता है कि पूरा बनाया हुआ खाना वाना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आने लगती है। और दिन ऐसा नहीं रहता था, तो अचानक ये मतलब ऐसा क्यों हुआ, कौन बना के गया, तो फिर उसको समझ में नहीं आया। फिर वो अगले दिन फिर उसके साथ फिर ऐसा ही हुआ। फिर अगले दिन भी फिर ऐसा ही मतलब खाना वाना बना के मतलब पहले से ही रखा हुआ था, साफ सफाई सब कुछ करके रखा हुआ था। तो फिर उसका भाई बार बार सोचने लगा कि मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो खाना वाना किसी को बनाने भी नहीं बोलते हैं और ऐसा है क्यों बन जा रहा है बार बार। वो अचानक एक दिन फिर बहाना करे घर से निकला उसका भाई, फिर वो छुप छुप के देखने लगा खिड़की तरफ से कि आज हम देखते हैं कि कौन ये काम करता है ना। तो फिर अचानक वो मतलब बांसुरी से उसकी बहन निकलती है, तो वो अपनी बहन को पहचान लेता है, अरे ये तो मेरी बहन है ना। अपनी बहन को पहचान लेता है तो वो फिर चुपके से जाता है, उसका छोटा भाई बांसुरी की तोड़ देता है, जो बांसुरी था उसको तोड़ देता है। फिर उसकी बहन बांसुरी में नहीं घुस पाई, है ना। फिर दोनों भाई बहन लोग साथ में रहने लगा, है ना। बस यही हमको इतना ही तक पता था, बाकी बात आपको आगे और पता है क्या? नहीं, मेरे ज्यादा ज्ञान तो आपके पास इस बारे में। अच्छा। मैं तो बहुत कम जानता हूँ इस बारे में। अच्छा, चलिए आप भी बहुत अच्छा बताएं। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। जो ये कैन का पेड़ था ना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कैन का पेड़ था, यहाँ पे उसकी बहन को यहीं पे बैठा के मारा गया था तीर, ऐसा हम सुने हैं, हमको भी कंफर्म नहीं पता। अच्छा, हाँ। यहीं पे मारा गया था। और ये उधर जो ये क्या बोलते हैं, उधर जो शायद डोहा है ना, कुआं शायद का, कुआं टाइप का। हाँ, कुआं। चलिए उधर भी चलिए देखते हैं, है ना। उधर देख वहाँ पे जो वो कुआं है ना, है ना, वो कुआं है वहाँ पे, वहीं पे लाके मतलब वहीं से पानी ले जाके उनका बहन की मतलब मांस था उसको बनाया गया था, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सातों भाई का एक ठो विचित्र बनाया गया है पत्थर गाड़ के। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा भाई ये है और यहाँ पे दान पेटी दिया हुआ है, आप लोग कुछ दान वान कर सकते हैं। उससे छोटा भाई ये है, उससे छोटा भाई ये है, उससे छोटा भाई ये है, उससे छोटा भाई और उससे छोटा भाई ये है। आप लोग इधर भी देख सकते हैं उसकी बहन का जो उसका एक ठो विचित्र बनाया गया है ये वाला। और यहीं पे वो बहन का मांस गाड़ा गया था। उधर भी एक ठो पत्थर दिया हुआ है, तो हमको नहीं पता किस लिए दिया गया है। और उधर भी एक दो ठो, उधर भी दिखा दो थोड़ा, उधर भी एक दो ठो पत्थर दिया गया है, वो भी हमको नहीं पता है किस चीज के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो हमको समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ पे इन लोगों को पूजा क्यों किया जाता है, क्योंकि इन लोग तो अपना बहन को मारे खाया था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये इंफॉर्मेटिव जगह कैसा लगा, ये विचित्र स्थान। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।